हेलो एवरीवन, मैं कुशाग्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। तो आज हम गोल्ड मार्केट का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है, लेवल्स कौन सा है और हमारे पास क्या क्या बायस हैं और किन पीओआई से हम बाय या सेल का बेहतरीन मौका देख सकते हैं। और मैंने पिछले वीक किन किन पीओआई से सेलिंग या बाइंग की प्लान की थी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर इंपॉर्टेंट बायस वगैरह डालते रहता हूँ ताकि आपको बायस फाइंड करने में दिक्कत ना हो। देखिए, मार्केट में जब तक आपको बायस के बारे में पता नहीं रहेगा कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड है, मतलब मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, तब तक आप क्या करोगे, आप उस डायरेक्शन में तब तक ट्रेड लोगे ही नहीं। और जब उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे नहीं तो क्या होगा, आपका हमेशा एसएल हिट होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि मार्केट में आप कुछ करो या ना करो, आपको बायस पता होना चाहिए कि मार्केट आखिरकार जाना कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तभी तो आप बाई का जो है सो ट्रेड ले सकते हो, और जब आपको पता रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहेगा तभी तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। तो इसलिए बायस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बायस का वीडियो हमेशा डेली लाता रहता हूँ। कुछ दिन बीच में एब्सेंट हो गया था, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए हमेशा जो है बायस का वीडियो लाता रहूँगा। और हो सकता है मैं आगे भी कुछ दिन एब्सेंट रहूँ, तो मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में आपको जो है सो 2-3 दिन का सारा कुछ कवर करा दूँ। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मैं एब्सेंट रहूँगा तो मैं उस बीच में आपको जो इम्पोर्टेंस बायस वगैरह है, ट्रेड वगैरह है, मैं आपको वहाँ टेलीग्राम में दे दूँगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल चाहिए तो आप इस चैनल पे जाओ, कुशाग्र ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो। इसके बाद आपको उसके बायो में जो एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा वीक जो है एंड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा वीकली टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का जो सिनेरियो कुछ दिन से अप ट्रेंड की तरफ बुलिश जा रहा था, वो अब हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कैसे हुआ है। तो चलिए हम पहले मंथली से शुरू कर लेते हैं। तो ये है हमारा मंथली का चार्ट। ठीक है, मैं मंथली का चार्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट ने 6 मंथ का जो कैंडल क्लियर किया था, क्लोज किया था, तो मार्केट ने यहाँ पे जो एक मंथली कैंडल क्लोज किया, तो मार्केट में क्या हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ पे देखोगे, एक कैंडल यहाँ पे बचा हुआ था। ये जो है इस कैंडल और इस कैंडल, तीनों कैंडल के बीच में एक एफवीजी क्रिएट हो गया, जिसके वजह से क्या कंसिडर्ड हो गया, ये जो है हमारा ये कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर्ड हो गया। तो मार्केट ने जब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कंसिडर्ड कर दिया, तो मार्केट क्या करेगा, सारे पीओआई वगैरह को फेल करके क्या करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई को टैप करने जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने हुआ यूँ ही। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं जाके एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस एफवीजी से जाएगा कि नहीं जाएगा मार्केट। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई एमएसएस वगैरह नहीं हुआ था, तो मार्केट यहाँ तक जाना चाहेगा। ये सारी चीज़ों को मैंने पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसमें भी बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट में मैंने इस वाले पीओआई को जब रिफाइन किया तो हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक निकला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों हमारा कहाँ निकला, 1 डे में। तो अब मैं डायरेक्ट आपको कहाँ लेके चलता हूँ, 1 मंथ में। और देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब मार्केट ने 1 मंथ के ओबी को टैप किया है तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट अब ओबी को टैप करके मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मार्केट में हम देखेंगे कि इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, एमएसएस वगैरह हुआ है नहीं हुआ है। इस सारी चीज़ों को देखते देखते हम देखेंगे कि मार्केट अभी नीचे कहाँ पे, इस लेग में आपको कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिख रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मार्क करके रखा है कि मार्केट मंथली ओबी वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, ओबी और ये एफवीजी। ठीक है, तो हमारे पास एक यही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाते वक्त ये क्या करेगा, पहले ये इसकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ये थोड़ा मूवमेंट वगैरह करके उसके बाद यहाँ आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट आपको वीकली चार्ट पे लेके। तो देखिए वीकली चार्ट में क्या हुआ था, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ऊपर से नीचे आते वक्त, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था मार्केट यहाँ पे क्यों आया था, यहाँ पे एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इसे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे वीकली एफवीजी टैप करके मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू किया। डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करने के बाद मार्केट के पास क्या क्या था, मार्केट के पास एक ये लिक्विडिटी था। ठीक है,
मार्केट के पास एक ये लिक्विडिटी था और दूसरा ये लिक्विडिटी था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट के पास नीचे, बहुत नीचे, मतलब कि मार्केट अगर नीचे आना चाहता तो इसे बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता, ठीक है। इसलिए मार्केट ने क्या किया, अपना लिक्विडिटी डन किया। अब मार्केट जब लिक्विडिटी डन किया तो अब ये जाना कहाँ तक चाहता, ठीक है। तो मार्केट ने इस लेग में आते वक्त अपना एक 1 वीक का क्या किया था, FVG क्रिएट किया था, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले टारगेट को, लिक्विडिटी को डन करने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, रिटेस्ट किया और एक्सपेंशन करते वक्त मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट को एक्सपेंशन करना चाहिए था। मार्केट एक्सपेंशन करके वहाँ मार्केट इस वाले लेग तक आता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधे 1 मंथ में ऑर्डर ब्लॉक और FVG वगैरह क्रिएट कर दिया। इसलिए मार्केट ने एक्सपेंशन ना करके ऊपर वाले लिक्विड ऑर्डर ब्लॉक को, मंथली ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, फिल करना बेटर समझा, ठीक है। तो मार्केट में अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लिक्विडिटी जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी जनरेट हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा, इन सारी लिक्विडिटी को छोड़ के मार्केट क्या अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? तो नहीं, मार्केट ऐसा कभी नहीं करता है कि मार्केट नीचे की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट किया हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं करता, ठीक है। तो मार्केट ये क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में मैंने ये जो है ऑर्डर ब्लॉक, मंथली 2 ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और टैप करके मार्केट अब क्या करेगा, डाउन ट्रेंड शिफ्ट करेगा। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ कहाँ, 1 डे में। आपको पता चल गया कि मंथली और हमारा वीकली जो टाइम फ्रेम है वो हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने इस वाले लेग की लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ठीक है। तो जब मार्केट ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो हमें कहाँ जाना है, हमें सीधे जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम से कहाँ जाना है, तो हमें सीधे जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम से हम कहाँ शिफ्ट होते हैं, 1 आवर में। क्यों? क्योंकि 1 डे का जब ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो हमें MSS वगैरह 1 आवर में देखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, इसलिए मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक कैंडल, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस रिवर्सल किया। रिवर्सल करके मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्विप कर दिया। मार्केट जब इस वाले लिक्विडिटी को स्विप किया तो फिर मार्केट में न्यूज़ वगैरह, CPI वगैरह न्यूज़ था, तो उन सबको फिल करते करते मार्केट ने फिर क्या किया, इस वाले और लिक्विडिटी को स्विप किया, ठीक है। और मार्केट फाइनली लिक्विडिटी को स्विप करके मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है, ठीक है। अब मार्केट कैसे ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है, तो आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है, तो मार्केट ने टैप किया है, टैप के बाद डिस्प्लेसमेंट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो MSS पॉइंट हमें कहाँ देखना होता है, MSS पॉइंट हमें 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एक फेल होगा, ठीक है, वहाँ पे हमें MSS पॉइंट देखना होगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारा इस लेग में जब ये लिक्विडिटी ले चुका है तो हमारा MSS पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है। तो देखोगे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो हमारा MSS पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ये लेग हमारा MSS पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस वाले लेग को MSS पॉइंट मार्क किया, ठीक है। जब मार्केट ने MSS कर दिया तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे जहाँ से हमें सेल की एंट्री लेनी है। तो अब जो हम सेल की एंट्री लेंगे तो हम सेल की एंट्री कहाँ से लेंगे, तो सेल की एंट्री लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि एंट्री के लिए हमेशा आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जब इस लेग में स्विप किया था, स्विप करने के बाद यहाँ पे MSS किया, MSS करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, ये ब्लैक कैंडल दिख रही है और ये कैंडल जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है, ये ब्लू कैंडल और इस ब्लैक कैंडल के बीच में आपको FVG नज़र आएगा, ठीक है। तो जब ये FVG नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब ये वैलिड हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो हमें क्या करना है, यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करनी है, सेल की एंट्री लेनी है। तो आप एक यहाँ से सेल की एंट्री लोगे, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से सेल की एंट्री लोगे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा SL क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जब यहाँ पे हमारा SL बड़ा हो जाता है तो आप सीधे क्या करोगे, आप सीधे जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जब ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप कहाँ जाओगे, ये जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप सीधे जाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए तो 15 मिनट में आप यहाँ पे देखोगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा इस लेग में, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा इस लेग में। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया मार्केट, ठीक है। मार्केट टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इंटरनली स्ट्रक्चर में यहाँ पे MSS हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे MSS किया या नहीं तो आप यहाँ पे भी MSS ले सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे MSS किया। MSS करने के बाद आपको कौन से टाइम फ्रेम से एंट्री लेनी है, तो आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते, मार्केट में एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते 30 मिनट में। तो 30 मिनट में आप यहाँ पे देखोगे 30 मिनट में यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा। ये जो आपको एक ब्लैक कैंडल बड़ी वाली दिख रही है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये एक ब्लैक कैंडल बड़ी वाली दिख रही है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था। टैप करने के बाद ये एक ब्लैक कैंडल है, ठीक, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इन तीनों के बीच में FVG है। FVG के बाद में ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से कुछ इस जगह से यहाँ से आप क्या करते, एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद आपका टारगेट कहाँ होता, तो आप सीधे जाओगे कहाँ, 4 आवर में। क्यों, क्योंकि मार्केट ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। तो हमारा टारगेट कहाँ होगा, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट में हमारा पहला ये लिक्विडिटी होगा, ठीक है, दूसरा ये लिक्विडिटी होगा। तो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को टैप किया है। टैप करने के बाद रिवर्सल किया है, ठीक है। और रिवर्सल करने के बाद कहाँ तक रिवर्स करेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में आपको ये जो ब्लैक कैंडल दिख रही है, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, ठीक। क्योंकि देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल और ये कैंडल, तीनों कैंडल के बीच में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक FVG है। तो ये हमारा क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने अभी क्या किया, इस वाले लेग को टैप किया है, ठीक है। मार्केट ने अभी इस वाले लेग को टैप किया है। तो मार्केट क्या करेगा अब, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो मार्केट 4 आवर का जब टाइम फ्रेम टैप करता है ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें कहाँ जाना होता है, हमें सीधे जाना होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो आप कहाँ जाओगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। टैप करने के बाद हमारा MSS पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे हाई किसने लगाया है, इसने लगाया है सबसे हाई। तो इसने जब सबसे हाई लगाया तो इसका लो कौन सा है, ये वाला लो है, ठीक है। तो जब मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करे या स्विप करे, ठीक है, जब मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करे या स्विप करे तो हमारा क्या हो जाएगा, MSS। तो जब ये हमारा MSS हो जाएगा, तो MSS होने के बाद मार्केट में हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, तो मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री हमें इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में ढूंढना है, ठीक है। तो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, आपको यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल को और इस कैंडल और इस कैंडल, इन तीनों कैंडल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इन तीनों कैंडल के बीच में एक छोटा सा गैप नज़र आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सबसे इस कैंडल का हाई यहाँ है और इस कैंडल का लो यहाँ है। आपको इन दोनों कैंडल के बीच में एक छोटा सा FVG नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जब ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें कहाँ से एंट्री लेनी है, MSS करने के बाद। जब MSS हो जाए तो MSS करने के बाद जो हमें एंट्री बनानी है वो हमें इस वाले टाइम फ्रेम से बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे। और हमारा टारगेट कौन सा होगा, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारा टारगेट जो होगा वो हमारा टारगेट पहले तो ये लिक्विडिटी होगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा जो है ये वाला लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी होगा फर्स्ट टारगेट। और ये फर्स्ट टारगेट की लिक्विडिटी लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा, ठीक है। मैं आपको अगर 1 डे में लेके चलूँ, देखो मैं आपको पहले 1 डे में लेके चलता हूँ, ठीक है। 1 डे में आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा ये, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ठीक है, ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है तो MSS कहाँ देखना है, हमें 1 आवर में MSS देखना है। तो 1 आवर में हमें MSS वगैरह देखना है। अगर यहाँ पे 1 आवर में MSS हुआ तो हम यहाँ से रिवर्सल का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे MSS वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, तो हम जो है अपना टारगेट इस वाले 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक तक रखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हमारा 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो मैं आपको पिछले वीक कंसिडर किया था कि मार्केट में जो पिछले वीक जो था वो बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर ये मार्केट, ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है यहाँ पे, अगर ये ब्लू कैंडल
अगर यहाँ तक अगर ये मोमेंटम नहीं करता, इस वाले कैंडल तक अगर ये मोमेंटम नहीं करता, तो इस कैंडल और इस कैंडल तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक एफवीजी क्रिएट होगा, और एफवीजी क्रिएट होने पर ये क्या हो जाएगा, एक हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये वैलिड है या नहीं है ये हम आपको बताते हैं। देखो मार्केट देखोगे तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये इस कैंडल के इनसाइड बार में, ब्लू कैंडल के इनसाइड बार में, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऐसे भी कम हो जाती है, ठीक है। जब ये इस कैंडल के इनसाइड बार में तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और आपको दूसरा प्रोबेबिलिटी किस लिए कम हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे तो मंथली कैंडल क्या किया था, मंथली ने अपना ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था। जैसे ही मंथली अपना ऑर्डर ब्लॉक टैप किया तो मंथली क्या करेगा, अपने छोटे टाइम फ्रेम के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है सबको फेल करके अपने नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट क्या करना चाहेगा। तो मार्केट क्या करेगा, अपने नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट जब नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो मार्केट तो ऐसे कंटिन्यू करेगा नहीं, तो मार्केट के पास हर्डल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट के पास एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है और एक 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक है। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर में, ठीक है। तो मैं आपको लेके आ गया 1 आवर में। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो आपको यहाँ से 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। मे भी आपको इतना कैप्चर कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से अगर यहाँ तक मोमेंटम आया अच्छा खासा, तो आपको 1:27.95 का जो है रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखो अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक अगर एमएसएस वगैरह बना देता है 1 आवर में, तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप 1:8.94 का रिस्क रिवॉर्ड क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको डेली जो है मतलब टॉप डाउन एनालिसिस बताता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या है, मेरा जो सिनेरियो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, मैं एक बार पाथवे आपको लेके आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे एमएसएस किया, यहाँ पे आप देखोगे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद क्या किया, एमएसएस करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद क्या किया, एक्सपेंशन किया, ठीक है। एक्सपेंशन हो गया मार्केट का यहाँ तक। अब ये जो आपको एक्सपेंशन है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट टैप डिस्प्लेसमेंट रिटेस्ट एक्सपेंशन करता है, तो ये क्या करता है, 1 डे का क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मार्केट ने 1 डे का डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, तब मार्केट 1 डे का रिट्रेसमेंट करने जाएगा। तो 1 डे का रिट्रेसमेंट करेगा कहाँ तक, तो आपको यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिखा था, ठीक है। तो मार्केट इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब रिटेस्ट किया है। तो रिटेस्ट जब किया है तो मार्केट में जो अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, इससे भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने जो ये डिस्प्लेसमेंट किया है, ये तो सिर्फ 1 डे का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब 1 डे का तो एक्सपेंशन बाकी है। तो मार्केट क्या कर रखा है, मार्केट 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, मार्केट का जो ये रिट्रेसमेंट का लेवल है वो पूरा हो चुका है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो है मार्केट का रिट्रेसमेंट का लेवल पूरा हो चुका है। तो मार्केट के पास अब क्या सिनेरियो बचाएगा, मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से आपको ट्रेड नहीं पकड़ाता है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से आपको ट्रेड नहीं पकड़ाता तो यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करने जरूर जाएगा, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से पुल बैक करेगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एमएसएस वगैरह देख के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 5 मिनट में हो या 15 मिनट में हो, आप यहाँ से एमएसएस वगैरह देख के ट्रेड ले सकते हो। और मार्केट में भी आपको बहुत बड़ा यहाँ से जो है एक्सपेंशन दिखा सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक को अगर एमएसएस वगैरह नहीं करता है 1 आवर में, तो मार्केट आपको यहाँ तक एक्सपेंशन दिखा सकता है, जो कि मार्केट में इस लेग से बड़ा एक्सपेंशन आपको अब अगले मंडे से देखने को मिल सकता है। मे भी क्या करे मार्केट जो है अगले वीक, चाहे इस वाले टारगेट को अगले वीक ही कन्फर्म कर दे या फिर मार्केट इसे अगले वीक भी ले जा सके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको पूरा वीक का एनालिसिस है, ठीक है। ये जो मैं आपको एनालिसिस बताया हूँ, ये आपको पूरा वीक का एनालिसिस बताया हूँ। मार्केट क्या करेगा, इस वाले एमएसएस को अगर एमएसएस करने के बाद यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक से आपको मिलता है, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन नहीं होता है, अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या आपको एंट्री मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एंट्री लेकर के आप क्या कर सकते हो, इस वाले लेग तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, अपने ट्रेडर्स भाइयों के पास शेयर करो, ताकि इन लोगों को अगर बायस में दिक्कत हो रही हो ना, तो ये वीडियो देखें और अगले जो नेक्स्ट वीक का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, जो अपना जो
ट्रेंड है वो उसका क्या होना चाहिए, उसके पास लेवल कौन कौन से होने चाहिए। मैंने आपको देखो, मैंने आपको मंथली से, वीकली से, डेली से सारा लेवल्स बता दिया, सारा ऑर्डर ब्लॉक्स बता दिए, और आपको ट्रेड कहाँ से कहाँ तक प्लान करने हैं आपको मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, अब बताओ, आपको एक ट्रेडर, आपको एक जो है बायस फाइंडर क्या दे सकता है, आपको इससे ज़्यादा और क्या दे सकता है। आपको एक ही वीडियो में आपको लेवल भी बता दिया, आपको ट्रेंड भी बता दिया, आपको एंट्री भी बता दिया कि मार्केट में आपको यहाँ से जो अगर ट्रेड मिले तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर यहाँ से ट्रेड ना मिल पाए तो आपको यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो बताओ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके ट्रेडर भाइयों को जो है ट्रेंड पता करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मैं अगला वीडियो नहीं ला पाया कल या परसों, तो मैं जो है जो भी मेन अपडेट होगा ना, मैं वहाँ पे आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब मार्केट आगे क्या करेगा। तो सभी को बाय।